गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। इस समय हम आपके हिंदी में काव्य के पोर्शन में कैकेयी का अनुताप पढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है ये, और इसके लगभग 2 पेज पढ़ चुके हैं हम यहाँ तक। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके पहले आपने पढ़ा था इसमें कि भरत राम को, जब राम वनवास चले जाते हैं तो भरत परिवार सहित और प्रजा सहित उन्हें मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर कैकेयी अपने कुकर्मों पे पश्चाताप व्यक्त करती हैं। पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र को ही नहीं समझा, मैं उसके परमार्थी रूप को नहीं देख पाई और मैंने ये बुरा कार्य कर डाला। मेरे इस बुरे कर्म में मेरे पुत्र का कोई भी हाथ नहीं है। और विभिन्न प्रकार की बातें कह करके स्वयं को वो धिक्कारती हैं। ये भी कहती हैं कि मैंने ऐसा कार्य किया है कि जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा मुझे ही धिक्कारेगी। तो राम उनकी बातों का खंडन करते हैं। कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कि जिस माँ ने भरत जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया हो, वह माँ 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। यहीं तक पढ़ा था हमने। अब देखते हैं आगे। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जब राम कहते हैं कि जिस माँ ने भरत जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया है, वह माँ 100 बार धन्यवाद देने योग्य है, तो वहाँ जो सभा में सारा समुदाय उपस्थित था, वह भी श्री राम की इस बात से सहमत है। और सहमत होने के कारण ही राम की इस बात को सुन करके वहाँ की सभा में उपस्थित सारे लोग एक ही साथ चिल्लाते हैं और बड़े ही उच्च स्वर में कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली उस एक पुत्र की माँ 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने। गमाया मतलब होता है खो देना। कैकेयी कह रही हैं कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र को ही खो दिया। इस पुत्र को, जिस पुत्र के लिए उन्होंने सारा कुछ ये कार्य किया, उसी पुत्र को खो दिया। कह रहे हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया। विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कह रही हैं कि जिसके लिए मैंने ये सारे दुष्कर्म किए, उस पुत्र को खो कर के तो मैंने भयंकर रूप का विकराल कुयश, भयंकर अपयश ही यहाँ पर मैंने कमाया है, प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कह रही हैं कि मैंने तो अपने उस पुत्र पर अपना सारा सुख, सारा स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कह रही हैं कि यहाँ तक कि उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार, यानी कि तुम्हारा राज्य भी तुमसे छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। कह रही है कि मैंने जिस पर अपने सारे सुख, सारे स्वर्ग न्यौछावर कर दिए, तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लिया, मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर यहाँ रो रहा है। शंकित सबते धृत, धृत हरिण तुल्य रोता है। धृत मतलब होता है पकड़ा हुआ, हरिण तुल्य हिरण के समान, और शंकित मतलब होता है भयभीत। कह रहे हैं कि मेरा वह पुत्र आज यहाँ दीनहीन हो करके रो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पकड़े हुए हिरण की भांति वह भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड, श्रीखंड चंदन को कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि मेरा यह पुत्र चंदन के समान शीतल व्यवहार वाला था, परंतु आज यह जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कह रही हैं कि इससे बढ़कर अब कोई भी दंड मेरे लिए नहीं हो सकता है। किसी भी माँ के लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कि उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित हो। कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे मेरा दंड मिल चुका है, अब मुझे और कोई दंड ना दो। देखिए फिर से राम जब कैकेयी के पश्चाताप की बातों का खंडन करते हैं, तो खंडन करते हुए कहते हैं कि जिस माँ ने भरत जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया, वह माँ 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। और राम के ऐसे वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग राम के इस बात का समर्थन करते हैं, और वह भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि भरत जैसे उस एक पुत्र को जन्म देने वाली, उस महान पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार धन्यवाद देने योग्य है। हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी कहती हैं, दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया, जिसके लिए मैंने यह बुरा कार्य किया।
अपने पुत्र को खो करके तो इस संसार में मैंने भयंकर रूप से अपयश ही प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कह रही हैं कि मैंने अपने उस पुत्र के लिए तो अपना सारा स्वर्ग, सारा सुख न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा राज्य भी छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। कह रही हैं कि जिसके लिए मैंने यह सब कुछ किया, वही मेरा पुत्र आज यहाँ दीनहीन होकर रो रहा है। वह पकड़े हुए हिरण की तरह सबसे भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कह रही हैं कि हे राम, मेरा पुत्र तो चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला था, लेकिन आज मेरा वही शीतल स्वभाव वाला पुत्र जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। किसी भी माँ के लिए इससे बड़ा कोई और दंड नहीं हो सकता कि उसका पुत्र ही उसके ऊपर क्रोधित हो। इसलिए हे राम, मेरा विनय है कि मुझे अब कोई भी दंड न दिया जाए। ठीक है, इसका देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो कवि ने यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पे कैकेयी को उसके पश्चाताप के द्वारा दोष मुक्त सिद्ध करने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार, उपमा और अनुप्रास है, रस शांत रस है। ठीक है, इसके आगे का पैराग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।